बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही हफ्तों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस होने वाले हैं और ये वो इदारा है जो कि आपका फेडरेशन का एक पहचान है, हाउस ऑफ फेडरेशन है, जिसमें कि तमाम सूबों से लोग बराबरी की सतह पर आते हैं और इस इदारे की जो साख है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ही अहमियत रखती है, एक प्रीमियर इदारे की हैसियत रखती है। लेकिन बदकिस्मती से इस इदारे के इलेक्शंस हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं। मुतनाज़ा इस लिहाज से कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे की लेन देन, वोटों की खरीदो फरोख्त ये होती रही है, जिससे कि जो लोग भी मुंतखब होके आते हैं बदकिस्मती से उनकी वो मॉरल स्टैंडिंग नहीं होती है उस लॉट की जो कि इस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं। हमारी पार्टी जो कि हमेशा इस बात की कायल रही है कि इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए और इस चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो अदा की जाए। आपको ये भी याद होगा कि पिछले इलेक्शंस में हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नमेंट के 20 सिटिंग MPs को पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उन पे शोबा था। शोबा ये था कि उन्होंने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया है और उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि काबिल कबूल नहीं थी। सिटिंग MPs को निकालना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही कर सकते हैं। कभी हमने इसकी कोई नज़ीर नहीं देखी, न माजी में न हाल में। सिर्फ एक हमारी एक ये कंट्रीब्यूशन है उस मकसद के लिए जो कि हम हासिल करना चाहते हैं कि इंतखाबात सेनेट के और जो दीगर इंतखाबात हैं वो शफाफ तरीके से हों। अब ये इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं, हमारी कोशिश है कि ये भी आज़ाद तरीके से हों और उसके लिए जो भी हमें कानूनी तौर पे जो भी हमें हमसे जो लवाज़मात उसकी पूरी करने के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए करनी पड़े वो हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि ये कम अज़ कम हम अपनी तरफ से इस पूरी कोशिश अमलन और कानूनन जो भी हमसे हो सकता है हम वो करें ताकि ये मकसद हासिल हो सके। अपोजिशन पार्टीज़ के लिए भी ये एक मौका है कि वो इस मकसद को कामयाब बनाएं। गो कि मुझे नहीं लगता ना उन्होंने पहले किया है ना आप करेंगे, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम। गो कि उनके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर वो उसकी कोई हैसियत है, उसमें भी उन्होंने ये कमिट किया था, मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 22 था, जिसमें कि उन्होंने भी इस बात का वो किया था। लेकिन अब अमल का वक्त है, सिर्फ कागजी बातें नहीं। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, आपको जो इसकी जो कानूनी जो लवाज़मात हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो उनसे सुनते हैं। जी बाबर साहब। थैंक यू मिनिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 5 पॉइंट्स हैं जिन पे आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। उनमें से पहला ये है कि एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग हुई है हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और बड़ी मेहनत से हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आइन के अंदर 3 रिफॉर्म्स लाने के लिए एक आइनी पैकेज तैयार किया है और उन रिफॉर्म्स का मकसद बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं
कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए रेट्स निकाले गए हैं और किसने निकाले हैं। मैं सारे इशारे आपके सामने खोल के रखूंगा। जो पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने कहा है कि हाउस ऑफ फेडरेशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए हमेशा ज़मीर खरीदे गए और वोट बेचे गए। इसलिए पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत और पार्टी की तरफ से हम पाकिस्तान की सारी सियासी अशराफिया जो पार्लियामेंट के अंदर है, खा उनके पास थोड़े वोट हैं या ज़्यादा वोट हैं, ये उन सब के लिए एक टेस्ट केस हम लेके जा रहे हैं। और टेस्ट केस ये है कि सारे लोगों ने हमेशा ये कहा कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, लेकिन 1975 में जो इलेक्शन एक्ट बना उसके बाद से शुरू करके आज तक किसी ने इस इलेक्शन को फेयर करने के लिए कोई आईनी तरमीम या कोई कानून साजी उसकी हिम्मत नहीं की। उसकी वजह यह है कि बैठी हुई गवर्नमेंट को सूट करता है कि अगर गड़बड़ होती है तो पिछले दरवाजे से डिस्ग्रंटल्ड जो दूसरे पार्टी के नाराज लोग हैं उनको खरीद के अपनी सीटों में इजाफा करते हैं लोग। और प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एक मीटिंग में अभी जो ताज़ा तरीन आज हुई है उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई सीट घटे या बढ़े, मुझे इस बात की परवाह है कि मैंने बीड़ा उठाया हुआ है एहतसाब का और जो उसका अमली कदम हम उठाने जा रहे हैं वो ये है कि हम एहतसाब के लिए सियासी जमातों को रोड मैप दे रहे हैं। पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट्री जमातों को हम एक रास्ता दे रहे हैं कि आइए इस रास्ते से हम सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को और वोटों की खरीदो फरोख्त को हम रोक सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जो पहली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले वजीर आज़म हैं, जो कहते हैं कि ज़मीर फरोशी की बजाय ओपन वोटिंग कर दी जाए। और इसके साथ ही मैं ये भी, जिस तरह फाजिल मिनिस्टर साहब ने आपको इशारा दिया, मेरे पास 16 मई 2006 का ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट वो है जिस पे बीबी के और नवाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं। ये मैं आपके सामने तकसीम करूंगा थोड़ी देर बाद। और इसका आप अगर आर्टिकल 23 पढ़ें, इसको वो जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे को देने के लिए जो उन्होंने लॉलीपॉप रखा हुआ है उसका नाम उन्होंने उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रखा था। आर्टिकल 23 ये कहता है कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग। करप्शन ये है कि कोई पैसे ले सेनेट के इलेक्शन में, फ्लोर क्रॉसिंग ये है कि किसी और पार्टी का उसके पास वोट हो, छुपा के वो वोट किसी और के हवाले कर दे। All votes for the Senate and indirect seats will be open identifiable ballots। कि सारे इलेक्शन जो भी इनडायरेक्ट होते हैं, और सेनेट का इलेक्शन आपको पता ही है इनडायरेक्ट होता है, उसको ओपन वोट होना चाहिए जिसके लिए इस्तेलाह है शो ऑफ हैंड की, और आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि काबिल शनाख्त वोट होना चाहिए। और चैलेंज और टेस्ट ये है इन सियासी जमातों की जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, उनकी जमहूरियत के साथ वाबस्तगी और करप्शन के जरिए से इलेक्शन जो सेनेट का खराब किया जाता है उसको बचाने के लिए चैलेंज और टेस्ट ये है कि वो किस तरफ लाइन के खड़े होते हैं। जिन लोगों ने पैसा कमाना होगा, आप शनाख्त कर लें चेहरे, इसके बाद वो इस जो मैं आपको बिल दिखाने लगा हूं, हमारी आईनी रिफॉर्म है, उसकी हिमायत नहीं करेंगी वो, इसलिए कि पिछले दरवाजे से उन्होंने कार्रवाई डालनी होगी। और जो लोग आइन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, दस्तूर के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वफाक के साथ खड़ा होना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे और उनको कहेंगे कि वो इसके लिए वोट डालें। इस आईनी तरमीम के
3 हिस्से हैं। ये बिल है और इस बिल को हम अगले हफ्ते में शुरू में ही पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। इसका पहला हिस्सा है आइन के आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम हम ला रहे हैं। आज तक जो आइन है 1973 का, उसके मुताबिक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। हम इस लफ्ज की बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली तरमीम जो है वो ये है, मुख्तसर सी। इस तरह से वोटिंग छुपी हुई नहीं रहेगी। कोई हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहता है और सारे नारे लगाते रहते हैं, हमने उन सारे नारों को जमा करके इसको एक कौमी एजेंडा बना दिया है कि आइए दस्तूर में तरमीम करते हैं, ताकि आने वाले सारे ज़मानों के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तौकीर हो। और आप जानते हैं कि अगर वोट खरीदा हुआ हो, आप जानते हैं कि अगर उम्मीदवार ने पैसे लगाए हुए हों, तो वो इलेक्शन ना ट्रांसपेरेंट होगा, ना फ्री होगा और ना करप्शन फ्री होगा, बल्कि वो मैसेज होगा पाकिस्तान के दूसरे इदारों के लिए कि करप्शन किया करो, बल्कि वो दूसरे पाकिस्तान के सारे इदारे जिनको हम कहते रहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उनके लिए पैगाम होगा कि करप्शन की इजाजत है और पैसे पिछले दरवाजे से मिले तो ना करना। इसका रास्ता बंद कर रहा है इमरान खान। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम आइन के आर्टिकल 63, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, उसमें पैराग्राफ नंबर 1 का ज़ैली पैरा है C, उसको हम अमेंड कर रहे हैं 63(1)(c) को। और अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट वो वादा है जो उन पाकिस्तानियों के साथ किया गया है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। 7 समंदर पार वो मेहनत करते हैं, उस मेहनत की कमाई पाकिस्तान के खजाने का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन आज तक किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान की ज़ाती हिदायत के ऊपर और उनकी ज़ाती तवज्जो और उनकी ज़ाती कोशिशों से आज हम आपके सामने वो रोड मैप रखने लगे हैं। सिर्फ एक आर्टिकल में तरमीम करके इसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तरमीम ये है, पहले ये लिखा हुआ था कि अगर किसी के पास दोहरी शहरियत हो किसी फॉरेन स्टेट की, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो नाअहल है। हमने तरमीम ये की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन अपना ओहदा MPA बने, सेनेटर बने, MNA बने, जब वो बन जाएगा तो ओहदे की असल उम्र उस वक्त शुरू होती है व्हेन ही एंटर्स upon the oath through the constitution। जब वो दाखिल होता है इस ओहदे में, तो पहली शर्त और आखिरी शर्त और वाहिद शर्त ये होती है कि वो हल्फ लेगा। हल्फ लेने से पहले वो हतमी प्रूफ, कोई लेटर नहीं कि मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दी है शहरियत और तर्क कर दी है जो बैरून मुल्क शहरियत है। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर उसके लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। इलेक्शन लड़ने के लिए हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इजाज़त दिलवाने के लिए ये आईनी तरमीम ला रहे हैं। मैं इस मौके पे इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो सारी दुनिया के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, कि उनके लिए इस तरमीम के ज़रिए से हुकूमत रास्ता खोलने के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर जा रही है। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और फलां फलां ओहदे उनका इलेक्शन ओपन होगा। हमने उसी लाइन में सिर्फ सेनेट का लफ्ज डाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि उन ओहदों के साथ साथ ये आर्टिकल 226 है, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से हो सकेगा। मैं 2 इत्तलात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत सब कुछ बता देती है, इमरान खान
सब कुछ खोल के रख देते हैं। हम मुट्ठी में गुड़ बंद करके तोड़ने के कायल नहीं हैं कि किसी को पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। मैं 2 मिसालें आपको देता हूं, और वही ताजिर आज फिर रेट लगा रहे हैं। पहले उनका रुख 2 छोटे सूबों की तरफ होता था, तीसरे में होता था, और अब उन्होंने पंजाब में भी रेट्स निकालने शुरू किए हैं। पहली दफा ये हो रहा है। इसका रास्ता रोकने के लिए एक ही तरीका है। पहला तरीका वो था जो हम रेफरेंस लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कई लोगों ने इतराज किया, उनमें से अक्सरियत अब इसमें पहचानी जाएगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कबल अज़ वक्त। इसमें पहचानी जाएगी जब वो इसके साथ खड़े हैं, तरमीम के या तरमीम के मुखालिफ खड़े हैं, ये पहचाने जाएंगे। जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट फैसला करे, आइए हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आइए फैसला करें, आइए आप कौम के साथ खड़े हो जाएं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के 1973 के दस्तूर के साथ खड़े हो जाएं। और हो क्या रहा है, 2 मिसालें मैं आपको देता हूं। जो पिछला इलेक्शन था, जिसका अभी आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तारीख में पहली दफा अपने 20 MPAs को निकाल दिया। अक्सरियत थी हमारे पास वहां जो सिर्फ 3 MPAs की, वो भी कोएलिशन को मिला के। इसके बावजूद गवर्नमेंट टूटने की इमरान खान ने परवाह नहीं की। और वहां पे पिछले इलेक्शन में, सेनेट के पिछले इलेक्शन में आपने देखा एक पार्टी के पास जितने वोट थे उतने उनके सेनेटर आ गए। तो बाकी जमीर खरीदे गए ना, बाकी तो फिर कोई पैसा था ऐसा जो नाजायज था, काला धन था, वो लगाया गया। एक मिसाल वो। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि खुल के एक पार्टी ने यह कहा कि हम तुम्हारी, दूसरी पार्टी को, दोनों PDM में, कि हम तुम्हारी गवर्नमेंट तोड़ के तुम्हें दिखाएंगे बलूचिस्तान में। और गवर्नमेंट टूटी फिर बलूचिस्तान में। वो किसी बद्दुआ के नतीजे में हुकूमतें नहीं जाया करती, या आइन के जरिए से जाती हैं, नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, और या फिर अगर किसी के पास अक्सरियत नहीं है और दूसरे मेंबर साथ लगते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है, अदर देन द कोएलिशन, अगर साथ लगें। तो इसलिए इसका रास्ता रोकने के लिए भी मैंने ये आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर की है। और जो पार्टियां सदारती रेफरेंस में इस बात से भागी हैं, यानी अपने एजेंडे से भी भागी, अपने चार्टर से भी भागी, और इस कौमी तकाजे से भी भागी, वो पार्टियां सिर्फ एक वजह से भाग रही हैं, या उन्होंने पैसे लगाने हैं और या पैसे उन्होंने कमाने हैं, कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, द 5th पॉइंट, कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारे पास किस ऐवान में अक्सरियत है और किस जगह 2/3 मेजॉरिटी है या मेजॉरिटी नहीं है। इस बात से कोई इमरान खान को गरज नहीं है। हमें इस बात से गरज है कि जिस तरह वो सूत की अट्टी लेकर जाने वाली बुढ़िया आज भी हजरत यूसुफ के खरीदारों में बाजार मिस्र में याद की जाती है और सारी दुनिया में याद की जाती है, हम एक दुरुस्त तरफ पहला कदम रखना चाहते हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद अक्सरियत आई तो और लॉज को इंशाल्लाह तेज रफ्तारी से अमेंड करेंगे, और जो कौम से लेजिस्लेशन के हवाले से जितने वादे हैं उनको पूरे करेंगे। बाबर रज़वान साहब ये बताइएगा कि ये सवाल रज़वान एक्सप्रेस रिजवान एक्सप्रेस सर, आपने कहा कि आईनी तरमीम ला रहे हैं, अपोजिशन एक तरफ बिल्कुल आपके साथ, अगर इजलास के लिए भी उनको बुलाया जाता है तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है, मिन्नतें कर रही है। जाहिर है ये अपोजिशन के बगैर तो नहीं हो सकता, आपके पास ये 2/3 अक्सरियत नहीं है आईनी तरमीम के लिए। तो क्या ये सिर्फ अभी एक पॉलिटिकल मूव है या इसको अमली तौर पर भी इसके लिए आपकी प्लानिंग है, उस हवाले से बता दें। दूसरा शिबली फराज साहब से सवाल है कि आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला देते रहे जब वो अपोजिशन में थे। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 2018 और 2019 के जो चीजें हैं उसकी बुनियाद पर ये बताया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। तो सर इस पर आप जरा कमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये एक कौमी एजेंडा है। आप में से भी कौन है जो कहेगा कि इलेक्शन में पैसे लेके कोई सेनेटर बने और कोई पार्लियामेंटेरियन जाके रिश्वत ले और ये रिश्वत दे? आप में से भी कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकल किसी की तरफ से नारा नहीं है, ये वो नारा है जो पूरी कौम का है, और ये वो एजेंडा है जो पूरी डेमोक्रेसी का है।
इसलिए इसमें अकेले हुकूमत शामिल नहीं है। दूसरा, वो उस जमाने की आपने बात की जब वो कहते थे हुकूमत गिराने के लिए पहले हम इस्तीफा देंगे नवंबर में, फिर कहते थे हम देंगे दिसंबर में, फिर कहते थे देंगे जनवरी में। जनवरी की भी आज 28 तारीख हो गई है। हम उनको कहना चाहते हैं सबको कि पार्लियामेंट वो जगह है जहां से हम सेनेट के इलेक्शन को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट और करप्शन से पाक कर सकते हैं। इसलिए आइए, शिबली साहब अपना देंगे जवाब। मैं आपको सिर्फ एक इत्तला देना चाहता हूं कि ये जो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा कि ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। और किसी जगह आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या PTI का नाम आया है किसी जगह? आंसर विल बी नो। सर ये फरमाइएगा पावर साहब, जो आप तरामीम करवाने जा रहे हैं सर, उसमें जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद ओथ से पहले अपनी नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रीवियस डेट से होगी या उस डेट से होगी जिस डेट से पास करवाएंगे? नंबर 2, आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर के उन्होंने कहा करप्शन में रेट इंक्रीज हुए हैं, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जवाब दे करेगी कोर्ट ऑफ लॉ? मैंने उसको आपको बता दिया खुल के कि ये उनकी जो पिछली हुकूमत थी उनके दौर के बारे में है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये चूँकि कानून मौजूद नहीं है और किसी जगह के ऊपर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं खुल सकता, इसलिए ये इस इलेक्शन से आने वाले जो इलेक्शन है, अगर ये आईनी तरमीम हम करा लेते हैं तो आने वाले जो इलेक्शन है सेनेट के, इनसे ये शुरू हो जाएगी और मौसर हो जाएगी। सेनेट के इलेक्शन में भी कोई ड्यूल नेशनलिटी वाले जो साहब हैं वो इलेक्शन हिस्सा ले सकेंगे। सर 2 सवाल हैं। एक तो ये बता दें कि आपको इतनी जल्दी क्या आपको अपने अरकान पर लगता है बाद में जो पोजीशन की कह रही है कि अपने अरकान बिकने के लिए तैयार बैठे? दूसरा सवाल मेरा आपसे बताने में, एक आपने मिसाल जमहूरियत पे कहा लानी पाप था, आप मिसाल जमहूरियत का हिस्सा भी रहे, उस वक्त के अखबारात उठाने आपने भरपूर हिमायत की, मैं तो मुमकवान था उसमें। फिर ब्राडशीट का मामला आता है तो 2009-10 में जब आप वज़ीर कानून थे, जब मैं आपको आपने अपने अंडर लिया तो इस तमाम मामला में उस वक्त सेटलमेंट हुई थी आपकी इस बात के, तो आज आपकी शर्मिंदा इन 2 मामला पर कि आप उसका दोनों बातें वाकयाती तौर पे गलत हैं, वाकयाती तौर पे। यू कैन करेक्ट इट सर। आप इधर से। सर दूसरा सवाल का तो बता दें, आपके अपने लोग मिसाके जमहूरियत पे मैंने पढ़ के बताया कि इस बात पे इत्तफाक राय हुआ है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए। जी जी सर। जी नजर इकबाल साहब पब्लिक टीवी से। सर मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। एक तो सर जब आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की तो हम काम कर रहे थे, मेरे समेत बहुत से लोगों ने सर टारगेट पर देखा, आपने कहा कि सेनेट की सीट का रेट निकाला गया है। वो रेट का वो फिगर अगर आप बताना चाहिए, आपके मालूमात के मुताबिक लोगों की दिलचस्पी होगी शायद। अच्छा, दूसरा सर आपने खुद कहा कि इस बात से कतई नजर कि आपकी जिस अवाम की अक्सरियत है या नहीं है, कौमी असम्बली में तो आप मैनेज करने की पोजीशन में हैं, लेकिन अददी एतबार से सेनेट में आपकी अक्सरियत नहीं है सर। और अगर रेट भी निकल आया है तो आप किस तरह से इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया है कि आईन के अंदर तरमीम के लिए अपोजिशन और सारी पार्टियां एक कौमी एजेंडा समझ के इकट्ठी खड़ी हो जाएं। एक और अगर नहीं होगा तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके एलाइज हैं वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। जी। और रेट सर, जो रेट आपने बताया था बाबर मान साहब, रेट मैंने खबर बताई। अच्छा बाबर मान साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये आईनी तरमीम मंजूर होने की सूरत में सेनेट का इंतखाब भी दोहरी शरीयत के हामिल पाकिस्तान लड़ सकेंगे। क्या बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दोहरी शरीयत के हामिल कितने लोगों ने अप्लाई किया है? और दूसरी बात ये कि इस आईनी तरमीम के लिए यकीनन आपको अपोजिशन के तामुन की ज़रूरत है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सिलसिले में
कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से बात करना पसंद करेंगे? अपोजिशन से बात करने के लिए जो टीम है पार्लियामेंट्री, मैं उसका हिस्सा हूँ, इसलिए अपोजिशन से बात ये इजलास शुरू होने से पहले भी हुई है, और जो इजलास शुरू होता है आपको याद है 3 हफ्ते हो गए हैं सेनेट चला रहे हैं, उससे भी पहले हुई है। लेकिन ये फौरन तय हो गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर ही बात होगी, नंबर 1। और दूसरा ये है कि मेरी उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासी जमातों से वाबस्ता हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, वो इलेक्शन में दिलचस्पी लेंगे, वो टिकट मांगेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा को इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, लेकिन साथ में जो एक शर्त रख दी है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये मशरूत इजाजत होगी? दूसरा, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस मामले पर जो हुक्मरान पार्टी है कोई सियासत करने जा रही है ताकि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो खुश हो जाए? देखिए, पाकिस्तान के बाहर जो भी जाता है, आप में से जो लोग हैं वो मेरी तस्दीक करेंगे, जो बाहर जाता है वो सारे एक ही बात करते हैं उनसे जाके, हम आपको असेंबलियों में लेके आएंगे, सारे उनसे वादे करते हैं पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में आपको शरीक करेंगे। किसी ने अमल नहीं कभी किया। ये तो आपको भी मुबारकबाद हो, उनको भी मुबारकबाद हो, और जब अगर ये हो जाए तो असेंबली को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा, जो आपने कहा कि ये इसके टाइमिंग्स देखिए, ये मशरूत इजाज़त नहीं है, ये मजबूत इजाज़त है। इसलिए कि कोई शख्स अगर इलेक्शन हार जाता है और पहले उसको हम कहें कि तुम अपनी नेशनलिटी छोड़ दो, तो हम उसका दोहरा नुकसान कराएंगे। एक, वो नेशनलिटी छोड़ेगा, पीछे का भी नहीं रहेगा, और आगे उसको सीट नहीं मिलेगी। इसलिए ये बड़ा जस्टिसेबल तरीका निकाला गया है कि जिसमें उसके साथ इंसाफ होगा, जो जीतेगा उसके साथ भी इंसाफ